আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। पूरे राज्य में नशीले पदार्थों का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है और युवाओं तथा वयस्कों का एक तबका इसमें खतरनाक हद तक उलझता जा रहा है। राजधानी अगरतला की विभिन्न गलियों में नशीली पदार्थ भारी मात्रा में बेची जा रही है। त्रिपुरा में नशीली पदार्थों के व्यापार का प्रसार धीरे धीरे एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों और साथ ही प्रशासन के भीतर भी नशीली पदार्थों की बेरोक बिक्री को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। खासकर राजधानी अगरतला की अनगिनत गलियों और सड़कों पर पुलिस ने धौलेश्वर 10वीं रोड इलाके में प्रसन्नजीत दे नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। उसके पास से लगभग 1800 याबा टैबलेट्स और करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इसके बाद उससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना ने एक बार फिर राज्य के भीतर सक्रिय बढ़ते नशीले पदार्थों के गैंग की करीबी सच्चाई को उजागर कर दिया है। তাকে পাওয়া যায় এবং তারপর ওসিও সেখানে যান, মানে তারপরে যেটা প্রসিডিওর ফলো করে সার্চ করা হয়, পার্সোনাল সার্চ করার পরে ওনার প্যান্টের পকেট থেকে মানে 9টা পাউচ পাওয়া গেছে। ওখানে প্রায় 1800 ইয়াবা ট্যাবলেট, যার ওজন অ্যারাউন্ড 189 গ্রামস। এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ওনার বাড়ি সার্চ করা আছে এবং বিছানার নিচে থেকে একটা সোপ কেস পাওয়া গেছে, যার মধ্যে একটা ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক প্যাকেট ছিল, এক প্যাকেটে হেরোইন ছিল। এবং অ্যাকর্ডিংলি আমরা এই নেশা নাটোরের ড্রাগস সকল সিজ করা হয় এবং ওনাকে গ্রেপ্তার করে স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আরও আছেন অ্যাসোসিয়েটস, এখন নাম বলছি না আমরা। তো আমরা বাকি যারা যারা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত আছে, এর সাথে যুক্ত আছে, আমরা তাদের তো পদক্ষেপ নিচ্ছি যত শীঘ্র করা যায়। কোন জায়গা থেকে অ্যারেস্ট করেছেন? পরবর্তী ইয়েতে আরও 2 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। अच्छा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए युवक केवल छोटे मोटे फुटकर विक्रेता नहीं है, बल्कि वास्तव में वह एक बड़ी गैंग के अभिन्न अंग है। संबंधित अधिकारियों का मानना है कि आगे की पूछताछ से इस नेटवर्क के विस्तार और इसकी प्रकृति के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। विशेषज्ञों के अनुसार हाल के दिनों में राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार के तेजी से फैलने के 2 मुख्य कारण हैं। नशीले पदार्थों का आसानी से उपलब्ध होना और जल्दी पैसा कमाने का लालच। इस प्रवृत्ति का एक विशेष रूप से चिंताजनक पहलू यह है कि युवाओं और वयस्कों का एक बढ़ता हुआ तबका इन सिंडिकेट्स में तेजी से शामिल होता जा रहा है। कई मामलों में जो लोग शुरुआत में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले के तौर पर जुटते हैं, वह धीरे धीरे विक्रेता या तस्कर बन जाते हैं। राजधानी अगरतला के विभिन्न हिस्सों के निवासियों का आरोप है कि नशीले पदार्थों का लेन देन खुलेआम हो रहा है, अक्सर रात के समय या कुछ खास जगहों पर। नतीजतन जहां आम जनता गहरी चिंता में है, वही माता पिता और अभिभावकों के बीच भी घबराहट बढ़ती जा रही है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह परेशान करने वाला चलन युवाओं की पीढ़ी के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। চায়ের দোকানের সামনে দেখা যায় স্কুটি করে এনে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বিক্রি করছে। আগে দেখা যেত আপনাদেরকে পেট্রোলিং ব্যবস্থা ছিল, যার মাধ্যমে গিয়ে হয়তো বিভিন্ন জায়গায় নাকা পয়েন্টও আটকে ওদের চেক আপ করা হতো। বর্তমানে সেই জিনিসটা আর লক্ষ্য করা যায় না। আমরা স্ট্র্যাটেজিক্যালি উই আর অপটিং আ ডিফারেন্ট ওয়ে, যে সবসময় পুলিশ ইউনিফর্মে থাকলে প্রায় ধরা যাচ্ছে না। আপনি আমাদের রেকর্ড দেখুন, আমাদের সিজার হচ্ছেই একটা পর একটা। আমরা প্লেন ক্লথ সার্ভিলেন্সে গুরুত্ব দিয়েছি, ওই জন্য ম্যানট বি ভিজিবল। আপনার ভিজিবলি হয়তো আপনি দেখছেন না, তো নাকাতে আছে বা চেকিংয়ে আছে ইউনিফর্মে, বাট প্লেন ক্লথ সার্ভিলেন্স আমাদের জারি আছে এবং যখনই আমরা মানে নিশ্চিত হয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি। গোয়েন্দা বিভাগ দিয়ে আপনারা, কিন্তু জিনিসটা আমাকে লিগালি করতে হবে না। আমি যদি নাই পাই, ওনাকে আমি জানি নেশা ব্যবসা করে, ওনার কাছে যদি আমি নেশার সামগ্রী না পাই, তখন এই ক্ষেত্রে অ্যাকশন নেওয়া যায় না এবং সেই জন্য একটু ওয়েট করতে হয় এবং ওয়েট করে আমরা তো ফোন পাচ্ছি। আচ্ছা, কালকে যে অ্যারেস্ট করেছেন তার কাছে त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति को भी इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रसार में एक योगदान के तौर पर माना जा रहा है। एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते इसका उपयोग अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है।
जानकारों का मानना है कि ये नशीली पदार्थ बाद में राजधानी के विभिन्न हिस्सों में और बाजारों तक फैल जाती है। हालांकि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नियमित रूप से छापेमारी करती है, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि केवल ऐसे अभियान ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इन प्रयासों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, शैक्षणिक संस्थानों के भीतर जागरूकता अभियान चलाना और पारिवारिक स्तर पर निगरानी को मजबूत करना बहुत आवश्यक हो चुका है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अब प्रशासन के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए एक समन्वय पहल करना बहुत अत्यंत जरूरी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।